जय सच्चिदानंद जी। स्वामी विचार पूर्णानंद जी महाराज जी, राज्यपाल मंगूभाई पटेल जी, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सांसद वी.डी. शर्मा जी, सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, मंच पर उपस्थित अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पूरे देश से बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आए हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज श्री आनंदपुर धाम आकर मेरा हृदय अभिभूत है। अभी अभी मैंने गुरुजी महाराज के मंदिर में दर्शन किए। सचमुच मेरा हृदय आनंद से भर गया है। मित्रों, जिस धरती का कण-कण संतों की तपस्या से सींचा गया हो, जहाँ परमार्थ एक परंपरा बन गई हो, जहाँ सेवा का संकल्प मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता हो, वो धरती साधारण नहीं है। और इसीलिए हमारे संतों ने अशोकनगर के बारे में कहा था कि यहाँ दुख आने से डरते हैं। मुझे खुशी है कि आज मुझे यहाँ बैसाखी और श्री गुरु महाराज जी के अवतरण दिवस के उत्सव में शामिल होने का अवसर मिला है। इस पावन अवसर पर मैं प्रथम पातशाही श्री श्री 108 श्री स्वामी अद्वैत आनंद जी महाराज और अन्य सभी पातशाही संतों को नमन करता हूँ। मुझे पता चला है कि आज ही के दिन 1936 में श्री द्वितीय पातशाही जी ने महासमाधि ली थी। आज ही के दिन 1964 में श्री तृतीय पातशाही जी ने मोक्ष प्राप्त किया था। मैं इन दोनों सद्गुरु महाराज जी को नमन करता हूँ। मैं माँ जागेश्वरी देवी, माँ बिजासन, माँ जानकी करीला माता धाम को भी नमन करता हूँ और आप सभी को बैसाखी और श्री गुरु महाराज जी के अवतरण उत्सव की बधाई देता हूँ। साथियों, हमारा भारत ऋषियों, मनीषियों और संतों की भूमि है। जब भी हमारा भारत, हमारा समाज किसी कठिन दौर से गुजरता है, तो कोई न कोई ऋषि या मनीषी इस धरती पर अवतरित होकर समाज को एक नई दिशा देता है। इसकी एक झलक हम पूज्य स्वामी अद्वैत आनंद जी महाराज के जीवन में भी देख सकते हैं। एक समय था जब आदि शंकराचार्य जैसे आचार्यों ने अद्वैत दर्शन के गहन ज्ञान की व्याख्या की थी। गुलामी के कालखंड में समाज उस ज्ञान को भूलने लगा था, लेकिन उसी कालखंड में ऐसे ऋषिमुनि और सन्यासी भी आए जिन्होंने अद्वैत के विचार से राष्ट्र की आत्मा को झकझोर दिया। इसी परंपरा में पूज्य अद्वैत आनंद जी महाराज ने इसे भारत के सामान्य लोगों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। महाराज जी ने अद्वैत के ज्ञान को हम सभी के लिए सरल बनाया, सामान्य व्यक्ति के लिए सुलभ बनाया। साथियों, आज दुनिया में भौतिक प्रगति के बीच हम मानवता के लिए युद्ध, संघर्ष और मानवीय मूल्यों से जुड़ी कई बड़ी चिंताओं का भी सामना कर रहे हैं। इन चिंताओं, इन चुनौतियों के मूल में क्या है? इनके मूल में है मैं और पराये की मानसिकता। वो मानसिकता जो इंसान को इंसान से अलग करती है। आज दुनिया भी सोच रही है कि इनका समाधान कहाँ होगा। इनका समाधान अद्वैत के विचार में मिलेगा। अद्वैत का मतलब है जहाँ द्वैत न हो। अद्वैत का अर्थ है हर जीव में एक ही ईश्वर को देखने का विचार। इससे भी आगे बढ़कर संपूर्ण सृष्टि को ईश्वर का रूप मानने का विचार ही अद्वैत है। परमहंस दयाल महाराज इस अद्वैत सिद्धांत को सरल शब्दों में कहते थे, जो तुम हो वही मैं हूँ। सोचो, यह कितना सुंदर है, जो तुम हो वही मैं हूँ। यह विचार मेरा और तेरा का भेद समाप्त कर देता है। और यदि सभी लोग इस विचार को स्वीकार कर लें, तो सारे संघर्ष समाप्त हो जाएंगे। मित्रों, अभी कुछ देर पहले मैं छठे पातशाही स्वामी श्री विचार पूर्ण आनंद जी महाराज से चर्चा कर रहा था। प्रथम पातशाही परमहंस दयाल महाराज जी के विचारों के साथ साथ वे मुझे आनंद धाम की सेवा गतिविधियों के बारे में भी बता रहे थे। यहाँ साधना के 5 नियम निर्धारित किए गए हैं और निस्वार्थ सेवा उनमें से एक है। गरीबों और वंचितों की निस्वार्थ सेवा, नर सेवा में नारायण सेवा देखने का भाव हमारी संस्कृति का आधार है। मुझे बहुत खुशी है कि आनंदपुर ट्रस्ट सेवा की इसी संस्कृति को पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़ा रहा है। ट्रस्ट द्वारा संचालित अस्पताल में हजारों मरीजों का इलाज किया जाता है।
इलाज के लिए मुफ्त शिविर लगाए जाते हैं। गौ सेवा के लिए आधुनिक गौशाला भी चलाई जाती है। नई पीढ़ी के विकास के लिए ट्रस्ट द्वारा अनेक स्कूल भी चलाए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, आनंदपुर धाम पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से पूरी मानवता की बहुत बड़ी सेवा कर रहा है। मुझे बताया गया है कि आश्रम के अनुयायियों ने हजारों एकड़ बंजर जमीन को हरा भरा कर दिया है। आज इस आश्रम द्वारा लगाए गए हजारों पेड़ दान के काम आ रहे हैं। भाइयों और बहनों, सेवा की यही भावना आज हमारी सरकार के हर प्रयास के केंद्र में है। आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की वजह से हर जरूरतमंद को भोजन की चिंता से मुक्ति मिली है। आज आयुष्मान योजना की वजह से हर गरीब और बुजुर्ग को इलाज की चिंता से मुक्ति मिली है। आज पीएम आवास योजना की वजह से हर गरीब को पक्के घर की चिंता से मुक्ति मिली है। आज जल जीवन मिशन योजना की वजह से गांव-गांव में पानी की समस्या का समाधान हो रहा है। देश में रिकॉर्ड संख्या में नए एम्स, आईआईटी और आईआईएम खोले जा रहे हैं। गरीब से गरीब के बच्चों के सपने साकार हो रहे हैं। हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहे और प्रकृति सुरक्षित रहे, इसके लिए सरकार ने एक पेड़ मन के नाम अभियान भी शुरू किया है। आज इस अभियान के तहत देश में करोड़ों पेड़ लगाए जा चुके हैं। देश अगर इतने बड़े पैमाने पर इतना कुछ कर पा रहा है तो इसके पीछे हमारी सेवा भावना ही है। गरीबों और वंचितों के उत्थान का संकल्प, सबका साथ, सबका विकास का मंत्र, यही सेवा भावना आज सरकार की नीति और समर्पण है। साथियों, जब हम सेवा के संकल्प के साथ जुड़ते हैं तो हम दूसरों का भला तो करते ही हैं। सेवा की भावना हमारे व्यक्तित्व को भी निखारती है, हमारी सोच को व्यापक बनाती है। सेवा हमें अपने निजी दायरे से बाहर निकालकर समाज, राष्ट्र और मानवता के बड़े उद्देश्यों से जोड़ती है। हम सेवा के लिए एकजुट होकर काम करना सीखते हैं। हम जीवन के अलग अलग पहलुओं को समझते हैं। आप सभी सेवा कार्य के लिए समर्पित लोग हैं। आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा, कठिनाइयों से लड़ना और फिर उन पर विजय प्राप्त करना। सेवा करते समय हम ये सब आसानी से सीखते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, सेवा एक साधना है। ये ऐसी गंगा है जिसमें हर व्यक्ति को डुबकी लगानी चाहिए। साथियों, अशोकनगर और आनंदपुर धाम जैसे ये क्षेत्र जिन्होंने देश को इतना कुछ दिया है, उनका विकास भी हमारी जिम्मेदारी है। ये क्षेत्र कला, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। यहाँ विकास और विरासत की अपार संभावनाएं हैं। इसलिए हम एमपी और अशोकनगर में विकास को तेज गति से बढ़ा रहे हैं। चंदेरी हैंडलूम को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए चंदेरी साड़ी को जीआई टैग दिया गया है। प्राणपुर में क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज की शुरुआत हुई है। इससे इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन सिंहस्थ की तैयारियां पहले ही शुरू कर दी हैं। भाइयों और बहनों, अभी कुछ दिन पहले ही रामनवमी का भव्य पर्व मनाया गया। हम देश में राम वनगमन पथ का विकास कर रहे हैं। इस राम वनगमन पथ का एक अहम हिस्सा मध्य प्रदेश से होकर गुजरेगा और हमारा मध्य प्रदेश तो पहले से ही अद्भुत और अद्भुत है। इन कार्यों से इसकी पहचान और मजबूत होगी। साथियों, देश ने 2047 तक विकसित भारत बनने का लक्ष्य रखा है। हमें पूरा विश्वास है कि हम इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। लेकिन इस यात्रा में हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का हमेशा ध्यान रखना होगा। हम देखते हैं कि दुनिया के कई देश विकास की यात्रा में अपनी संस्कृति से कट गए, अपनी परंपराओं को भूल गए। भारत में हमें अपनी प्राचीन संस्कृति को बचाए रखना है। हमें यह ध्यान रखना है कि भारत जैसे देश में हमारी संस्कृति सिर्फ हमारी पहचान से जुड़ी नहीं है। हमारी संस्कृति ही हमारी ताकत को मजबूत करती है। मुझे खुशी है कि आनंदपुर धाम ट्रस्ट इस दिशा में अनेक कार्य कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आनंदपुर धाम के सेवा कार्य विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा के साथ आगे ले जाएंगे। एक बार फिर आप सभी को बैसाखी और श्री गुरु महाराज जी की जयंती की हार्दिक बधाई। बहुत बहुत बधाई।
जय श्री सच्चिदानंद। इस प्रकार की कथा, रोचक कहानियाँ और सुविचार सुनने के लिए कृपया आप अपने इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद जी। स्वामी विचार पूर्ण आनंद जी महाराज जी, गवर्नर मंगूभाई पटेल जी, चीफ मिनिस्टर मोहन यादव जी, माय कैबिनेट कोलीग ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, MP VD शर्मा जी, MP Janardhan Singh Sigriwal ji, other dignitaries present on the stage, and my dear brothers and sisters, a very large number of devotees have come here from Delhi, Haryana, Punjab and the whole country. I greet all of you. Friends, my heart is overwhelmed after coming to Sri Anandpur Dham today. I just had darshan at Guruji Maharaj's temple. Really, my heart is filled with joy. Friends, the land whose every particle is watered by the penance of saints, where Paramarth, charity, has become a tradition, where the resolution of service paves the way for the welfare of humanity, that land is not ordinary. And that is why our saints had said about Ashoknagar, that grief is afraid to come here. I am happy that today I have got the opportunity to participate in the celebration of Baisakhi and Shri Guru Maharaj Ji's Avtaran Divas here. On this auspicious occasion, I pay obeisance to the first Padshahi Shri 108 Shri Swami Advait Anand Ji Maharaj and all other Padshahi saints. I have come to know that on this very day in 1936, Shri Dvitiya Padshahi Ji was given Mahasamadhi. On this day in 1964, Shri Tritiya Padshahi Ji had attained salvation. I pay my respects to both these Sadguru Maharaj Ji. I also bow down to Ma Jageshwari Devi, Ma Bijasan, Ma Janki Karila Mata Dham and congratulate all of you on Baisakhi and the Avtaran Utsav of Shri Guru Maharaj Ji. Friends, our India is the land of sages, mystics and saints. Whenever our India, our society goes through a difficult phase, some sage or mystic descends on this earth and gives a new direction to the society. We can also see a glimpse of this in the life of Pujya Swami Advait Anand Ji Maharaj. There was a time when Acharyas like Adi Shankaracharya explained the deep knowledge of Advait philosophy. During the period of slavery, society started forgetting that knowledge. But in the same period, such sages and hermits also came who shook the soul of the nation with the idea of Advait. In this tradition, Pujya Advait Anand Ji Maharaj took the initiative to spread it to the common people of India. Maharaj Ji made the knowledge of Advait simpler for all of us and made it accessible to the common man. Friends, today, amidst the material progress in the world, we are also facing many big concerns related to war, conflict and human values for humanity. What is at the root of these concerns, these challenges? At the root of these is the mentality of self and others. That mentality which separates man from man. Today the world is also wondering where will they be solved. Their solution will be found in the idea of Advait, non-duality. Advait means where there is no duality. Advait means the idea of seeing only one God in every living being. Even further, the idea of seeing the entire creation as the form of God is Advait. Paramahansa Dayal Maharaj used to say this Advait principle in simple words: what you are, I am. Think how beautiful it is, what you are, I am. This idea eliminates the difference between mine and yours. And if everyone accepts this idea, then all the conflicts will end. Friends, just a while ago, I was discussing with the 6th Padshahi Swami Shri Vichar Purna Anand Ji Maharaj. Along with the thoughts of the 1st Padshahi Paramahansa Dayal Maharaj Ji, he was also telling me about the service activities of Anand Dham. Here, the 5 rules of sadhana have been set, and selfless service is one of them. Selfless service to the poor and the deprived, the feeling of seeing service to Narayan in the service of man, is the basis of our culture.
I am very happy that Anandpur Trust is taking this culture of service forward with full dedication. Thousands of patients are treated in the hospital run by the trust. Free camps are organized for treatment. A modern Gaushala is also run for cow service. Many schools are also being run by the trust for the development of the new generation. And not only this, Anandpur Dham is doing a great service to the entire humanity through environmental protection. I have been told that the followers of the ashram have made thousands of acres of barren land green. Today thousands of trees planted by this ashram are being used for charity. Brothers and sisters, this spirit of service is at the center of every effort of our government today. Today every needy person is free from the worry of food due to Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. Today every poor and elderly person is free from the worry of treatment due to Ayushman Yojana. Today every poor person is free from the worry of having a concrete house due to PM Awas Yojana. Today the problem of water is being solved in every village due to the Jal Jeevan Mission Yojana. A record number of new AIIMS, IITs and IIMs are being opened in the country. The dreams of children of the poorest of the poor are coming true. To ensure that our environment is clean and nature is protected, the government has also started a campaign Ek Ped Maan Ke Naam. Today, under this campaign, crores of trees have been planted in the country. If the country is able to do so much on such a large scale, it is because of our spirit of service that is behind it. The resolve to uplift the poor and the deprived, the mantra of Sabka Saath, Sabka Vikas, this spirit of service, today it is the policy and dedication of the government. Friends, when we join together with the resolve to serve, we are not only doing good to others. The spirit of service also enhances our personality, makes our thinking comprehensive. Service takes us out of our personal sphere and connects us with the larger objectives of society, nation and humanity. We learn to work together and unitedly for service. We understand different aspects of life. All of you are people dedicated to service work. You must have experienced in your life fighting with difficulties and then overcoming them. While doing service we learn all this easily. That is why I say, service is a sadhana. It is such a Ganga in which every person must take a dip. Friends, these areas like Ashok Nagar and Anandpur Dham, which have given so much to the country, their development is also our responsibility. This area is blessed with art, culture and natural beauty. There are immense possibilities of development and heritage here. That is why we are increasing development in MP and Ashok Nagar at a fast pace. To take Chanderi handloom to new heights, Chanderi Sari has been given a GI tag. Craft Handloom Tourism Village has started in Pranpur. This will also give a new boost to the economy of this region. The government of Madhya Pradesh has already started preparations for Ujjain Sinhastha. Brothers and sisters, just a few days ago, there was the grand festival of Ram Navami. We are developing the Ram Vangaman path in the country. A vital part of this Ram Vangaman path will pass through Madhya Pradesh. And our MP is already amazing and wonderful. Its identity will be strengthened further with these works. Friends, the country has set a target of becoming a developed India by 2047. We are confident that we will definitely achieve this target. But in this journey, we have to always keep some important things in mind. We see that many countries of the world got disconnected from their culture in the journey of development. They forgot their traditions. In India, we have to preserve our ancient culture. We have to keep in mind that in a country like India, our culture is not only connected to our identity. It is our culture that strengthens our strength. I am happy that Anandpur Dham Trust has been doing many works in this direction.
I am confident that the service work of Anandpur Dham will take the resolution of developed India forward with new energy. Once again, I congratulate all of you on Baisakhi and the birth anniversary of Shri Guru Maharaj Ji. Many congratulations. Jai Shri Satchidanand. Please like, share and subscribe our YouTube channel for listing more videos. Thanks.